औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो बात जिसको छुपाने की भरपूर कोशिश की गई, आखिरकार वो बात ज़बान पर आ ही गई। वो बातें जिनको हर तरीके से, हर लिहाज से डिनाई भी किया गया और छुपाने की कोशिशें की गई, लेकिन वो बात अब सामने आ चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था उस डील की जो जिसके तहत मियां साहब वापस आए हैं। वो डील जिसके तहत मियां साहब ने आते ही अदलिया को मुंह चिढ़ाया है, अदलिया के फैसलों को एकदम से पसे पुष्ट फेंका, बता दिया है कि वो ताकतवर तरीन शख्सियत के तौर पर वापस आए हैं। वो डील के साथ वापस आए हैं जिसकी बहुत ज्यादा नफी की जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी कि ये बातें सामने ना आए, लेकिन सीनियर सहाफी तारिक मतीन साहब ने कल अपने व्लॉग में जो बातें की हैं वो यकीनन होशरुबा है। उन्होंने उस डील की तफसीलात शाया कर दी हैं। वो डील जो कि मियां साहब जिसके तहत वापस आए हैं, वो एक ही डील है जिसकी पूरी तफसीलात छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन तारिक मतीन ने पूरी की पूरी तफसीलात वाज़ेह कर दी, बता दिया कि असल बात क्या है। इसमें डिटेल से आज बात करेंगे। जो तारिक मतीन साहब ने कहा, और इस बात को साबिर शाकिर और कुछ और लोगों ने भी कोट किया है, और वो यही है कि मियां साहब को चौथी मर्तबा वजीर आजम पाकिस्तान बनने की एश्योरेंस दी गई है। जो पहली बात उनसे कही गई थी कि चौथी मर्तबा वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैठेंगे और पंजाब में उनकी पार्टी को अक्सरियत दिलाई जाएगी। इसके साथ साथ वजीर आला पंजाब जो है वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब होंगे, जो कि पीडीएम हुकूमतों की तरफ से 16 महीने पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, जबकि सिंध में पीपल पार्टी को अक्सरियत दी जाएगी और वजीर आला सिंध एक दफा फिर पीपल पार्टी की तरफ से होंगे। वो कौन होंगे ये बात की बात है, लेकिन वो पीपल पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ही होंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की बात मैं बात करता हूँ, बलूचिस्तान में भी अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी पार्टियों को मिलाकर ऐसी हुकूमत होगी कि जो कि बराह रास्त नून लीग की इत्तेहादी होगी, लेकिन मरकज में इनको मुकम्मल तौर पर अक्सरियत होगी। 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, लेकिन ये है कि इतनी अक्सरियत होगी कि ये अकेले फैसले कर सकें। और बात रह गई कि केपीके की, केपीके में का मसला तारिक मतीन ने बताया कि वो उलझ चुका है, क्योंकि उस पर कोई डील पूरी तरह तय नहीं हुई, क्योंकि मौलवी फजल रहमान ने काफी ज्यादा नशिस्तें और पावर मांगा है, और वो इस बात पर मियां साहब खुश नहीं है कि मौलवी फजल रहमान को कुछ ज्यादा दिया जाए, क्योंकि मौलवी फजल रहमान की जो बातें हैं वो उसी वक्त ही काम होती हैं कि जब वो अपोजिशन में होता है, और हुकूमत में मौलवी फजल रहमान जो है ना वो लूट मार करने में मसरूफ होता है, तो वो हुकूमत की बदनामी का बायस है, क्योंकि मौलवी फजल रहमान खुलेआम लूट मार करते हैं। तो ये बात अब सामने आ चुकी है कि इस वक्त जो डील मियां साहब को ऑफर की गई, जिसके तहत मियां साहब वापस आए और एक लाहौर में जलसा भी किया, उस जलसे से पहले भी अदालत उनके पास उनके कदम चूमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अदालत के नुमाइंदे उनकी बायोमेट्रिक की जो तफसीलात हैं वो लेने पहुंच गए, और रह गई बात इमरान खान की, तो इमरान खान को की पार्टी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। इमरान खान को एक लंबे अरसे के लिए जेल में डाला जाएगा, जबकि इनकी पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। और यही बात आज जो निगरान वजीर आजम है काकड़, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वही चार्जशीट की है कि जो जिसके तहत ये डील हुई और मियां साहब को आने की इजाजत मिली। आज निगरान वजीर आजम जो पहले भी कई दफा इस मौजू पर बात कर चुके हैं, और वो कह चुके हैं कि रियासत पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ को कुचल रही है और तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। और फिर वही आज हमने देख लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो डील की बातें थी वो सच हो गई कि ये वो बातें थी कि जिसको छुपाया जा रहा था, लेकिन अब ये बातें ज़ूद ज़बान हो चुकी हैं, ये बातें सामने आ चुकी हैं। और इन बातों के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। सिंध से शायद मुराद अली शाह साहब को दोबारा बनाया जाए या कोई और, लेकिन पीपल पार्टी का हिमायत याफ्ता ही होगा। और बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के हवाले किया जाएगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना वो इतराज़ है कि मौलवी फजल रहमान के हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसी मखलूत हुकूमत होगी जिसमें किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत ना हो, लेकिन बातें मुस्लिम लीग की ही मानी जाए। तो ये वो डील जिसकी तफसीलात आज सामने आई, जिसकी तफसीलात में लोगों ने अब बातें करना शुरू कर दी हैं। याद रखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त वतन वापस आ चुके हैं और वो 4 साल की खुद साख्ता जला वतनी के बाद वतन वापस आए हैं। और जिस तरह से उनका इस्तकबाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अदलिया के नुमाइंदों ने किया, और उसी तरह लाहौर पर जलसागाह में उनको जो सलूट पेश किया गया और जो सलामी दी गई वो लाहौर की इंतजामिया की तरफ से थी, जो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट पंजाब। और मियां साहब जलसागाह में उतरे हैं तो वो भी अपना जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में उतरे हैं, और उस हेलीकॉप्टर को इमरान खान साहब भी इस्तेमाल करते रहे, जिस पर मुस्लिम लीग को इतराज़ था। लेकिन अब इतराज़ नहीं होगा, चूँकि जहांगीर तरीन साहब मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ करने की भरपूर कोशिशों में है, और ये इसी कोशिशों की एक पहली कड़ी कहा जा रहा है। ये हालात है, आगे चलते हैं जो भी हालात होंगे उस सिलसिले में मैं बात करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही कि पाकिस्तान को इस वक्त एक डील के तहत मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।